दोस्तों इस रिपोर्ट में जितनी भी खबरें हैं यकीन मानो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली हैं, जिसको सुनने के बाद आपके चेहरे पर स्माइल भी आएगी और आपको हंसी भी आएगी कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं समुद्र के अंदर। यमन की तरफ पहले चलते हैं। परसों आपको खबर दी थी मैंने कि हूतीज ने लाल सागर में अमेरिका के एक बहुत बड़े जहाज किम रेंजर पर मिसाइल अटैक किया। इस अटैक के बाद हूतीज की तरफ से बताया गया कि हमने एक मिशन चलाया जिसमें हमें कामयाबी मिली और हमारी मिसाइलें अमेरिका के जहाज से जाकर टकराईं, जिससे अमेरिका के जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हूतीज ने हमारे ऊपर अटैक तो किया था हमारे जहाज पर, लेकिन हमारे जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो आराम से अब भी काम पर चल रहा है, आराम से अभी भी पानी के अंदर दौड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ये झूठ बोल रहा था और अमेरिका के इस झूठ की पोल खुद CNN के एक पत्रकार ने खोली है। एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जो CNN चैनल में काम करते हैं, अमेरिका का एक बहुत बड़ा चैनल है CNN। उन्होंने बताया कि अमेरिका पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। हूतीज ने किम रेंजर जहाज पर जो मिसाइल अटैक किया था, उस अटैक में अमेरिका का यह जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया है और ऐसा तबाह हुआ है कि अब यह जहाज दोबारा काम पर नहीं लौट सकता। अमेरिका सीधे शब्दों में झूठ बोल रहा है। ब्रिटिश पत्रकार जो CNN में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका बता रहा है कि हूतीज की मिसाइल जहाज के बगल में आके गिरी थी जिससे जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि वो मिसाइल जो है वो जहाज पर गिरी थी और जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब वो दोबारा कभी भी काम पर नहीं लौट पाएगा। तो कह सकते हैं कि जितने भी अटैक हूतीज की तरफ से किए जा रहे हैं तो उसमें इन जहाजों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन अपने नुकसान को छुपाने के लिए ये देश झूठ बोल जाते हैं। क्योंकि देख कौन रहा है भैया बीच समुद्र में जाकर कि जहाज को क्या हुआ है। ये जो पत्रकार है ये समुद्री खबरों पर नजर रखते हैं, इन्होंने पोल खोल दी, खुद अमेरिका के ही चैनल के पत्रकार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लाल सागर के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है। वही दोस्तों, ग्रीक ने एक अपना युद्धपोत लाल सागर में भेजने का ऐलान किया था कि हम इनके हमलों को रोकेंगे। इस युद्धपोत को हाइड्रा फ्रिगेट कहते हैं। जैसे ही यह ऐलान हुआ कि यह वाला युद्धपोत लाल सागर में हूतीज के खिलाफ लड़ने जाएगा, तो इस युद्धपोत पर जो 17 क्रू मेंबर काम करते थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इस युद्धपोत पर काम करने वाले 17 क्रू मेंबर इतना ज्यादा डर गए हूतीज से कि उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा देते हैं, हम इस युद्धपोत के साथ लाल सागर में नहीं जाएंगे। अब ये युद्धपोत कर्मचारियों से खाली हो चुका है, इस पर एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं बचा है जो इस युद्धपोत को लाल सागर में उतार सके। अब ग्रीक नौसेना 30 क्रू मेंबर की तलाश में है कि कैसे ही 30 क्रू मेंबर मिल जाएं, जिसमें से 17 को इस युद्धपोत पर तैनात करके लाल सागर में भेज दिया जाए। लेकिन कोई भी आवेदन नहीं कर रहा है। सबको डर है कि अगर हम जाते हैं लाल सागर के अंदर तो हूतीज का निशाना हम बन सकते हैं। दोस्तों एक और मजेदार खबर आपको बताऊं, हूतीज को रोकने के लिए ब्रिटेन के 2 युद्धपोत बहरीन के अंदर समुद्र में बर्थिंग कर रहे थे और बर्थिंग करते टाइम दोनों युद्धपोत एक दूसरे से टकरा गए। ये वीडियो भी आज दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही टकरा रहे हैं, इनको इतना ही पता नहीं है कहां से जाना है कहां से निकलना है, तो ये लोग क्या ही हूतीज के खिलाफ जाकर लड़ाई कर सकेंगे। फिलहाल ये दोनों आपस में टकरा गए बर्थिंग करते टाइम। दोस्तों हूतीज के नेता का एक बहुत बड़ा बयान आया है। हूतीज के नेता ने कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अल्लाह हमें गद्दारी की लिस्ट में डाल देगा या अमेरिका हमें आतंकवादियों की लिस्ट में डाल देगा। इन दोनों में से हमें एक को चुनना है। हम अल्लाह से डरते हैं, अमेरिका से नहीं डरते हैं। कुछ लोगों के बात अभी समझ में नहीं आई होगी, चलिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। हूतीज के नेता ने कहा है कि अमेरिका ने हमें जो आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है, अगर हम उससे डरकर अपने मिशन को रोक देते हैं तो अल्लाह हमें गद्दारों की लिस्ट में डाल देगा। तो हमें अमेरिका से नहीं डरना है बल्कि अल्लाह से डरना है। हम अल्लाह की गद्दारों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, अमेरिका भले ही हमें किसी भी लिस्ट में शामिल कर दे। यानी साफ तौर पर यमनियों का कहना है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे किसी भी लिस्ट में डाल दो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो मिशन फिलिस्तीन के लिए चला रहे हैं उसको आगे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम अल्लाह की गद्दारी की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अंसारुल्लाह के नेता ने कहा कि कौन है अमेरिका जो हमें आतंकवादी कहता है? अमेरिका जो गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या का समर्थन करता है, जिसका गहरा आपराधिक इतिहास है और जो दुनिया में समलैंगिकता फैलाता है, वो अमेरिका हमें आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रहा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि यमन के हूतीज अमेरिका की धमकियों से, ब्रिटेन की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार हम अपना मिशन जारी रखेंगे। वहीं अमेरिका के द वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट छापी है कि इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ समझौता नहीं हुआ तो जनवरी के लास्ट से
हिजबुल्लाह को भी टारगेट करना शुरू कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के साथ जनवरी के लास्ट से जंग शुरू हो सकती है। दरअसल हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल लेबनान को टारगेट करना चाहता है। यह बात पहले भी नेतन्याहू कह चुका है कि हम गाजा जैसा हाल बेरूत का भी कर देंगे। तो हमास के नाम पर गाजा को तबाह किया, हिजबुल्लाह के नाम पर वो बेरूत को तबाह करना चाहता है, लेबनान की जो राजधानी है। अमेरिका रोके हुए है। जो बाइडेन लगातार यह कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के बॉर्डर पर जंग शुरू ना की जाए। अब हो सकता है कि इन 2 हफ्तों में जो बाइडेन को मनाने की कोशिश करे नेतन्याहू कि भाई हमें इजाजत दे दो, हिजबुल्लाह हमारे नाक में दम कर रहा है, हम थोड़ा सा लेबनान के लोगों पर हमला करके उनको डरा दें। और देखना, अगर जंग छेड़ता है नेतन्याहू लेबनान के बॉर्डर पर तो हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका बदला जो है वो लेबनान के आम लोगों से लेगा। इजराइल के इस मंत्री को भी आपने कई बार देखा है, बेन गिवर इसका नाम है। ये एकदम कट्टरपंथी नेता है, कट्टरपंथी सोच वाला। इसका बस चले तो सभी को एकदम मार दे। एक टीवी चैनल पर बैठकर इसने कहा कि हमें हिजबुल्लाह के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर हमने जल्द ही हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया तो उत्तर के निवासियों के लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें कर रहा है चीख चीख कर। और जो एंकर साहिबा बैठी है वो इसका मुंह देख रही है, हैरान है कि गाजा में तो इजरायली सेना पार पा नहीं पा रही है हमास से, हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करने की यह बात कर रहा है। तो जब कट्टरपंथी सोच दिमाग में होती है ना तो इंसान कुछ नहीं देखता है फिर। और यह बहुत बड़ा कट्टरपंथी नेता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट काफी बड़े मायने रखती है। उसने लिखा है कि ईरान ने ये जो अटैक किए हैं इराक और पाकिस्तान के ऊपर, यह एक चेतावनी दी है इजराइल को कि हम इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने यह मिसाइल अटैक ऐसे ही आतंकवादियों के ऊपर नहीं किए हैं, बल्कि इजराइल को चेतावनी देने के लिए यह मिसाइल अटैक किए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से रात बयान आया है कि गाजा के अंदर युद्ध अपराध होने का कोई भी सबूत नहीं है। लगातार आरोप लग रहे हैं ना कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है गाजा में। व्हाइट हाउस का कहना है कि नहीं भैया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। जब से जंग शुरू हुई है इजराइल के खिलाफ, इनको सबूत मिल ही कहां रहे गाजा के अंदर। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर जो विपक्षी पार्टी है उसके एक नेता है स्टारमर। एक ऋषि सुनक की पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है। तो स्टारमर नेता ने कहा कि भाई साहब, नेतन्याहू ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र नहीं बनने देंगे, और जो बाइडेन कह रहे हैं कि भाई आप उनको अलग राष्ट्र बना दो, ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद हैं। नेतन्याहू कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं फिलिस्तीनियों को, बल्कि फिलिस्तीनियों का अलग राष्ट्र बनना ये उनका अपना अधिकार है। नेतन्याहू का कोई गिफ्ट थोड़ी ना है। वाकई में यार बात सही कही है भाई ने। यार उनकी जमीन है, उनका घर है, लेकिन ये लोग उनकी जमीन और घर का फैसला कर रहे हैं कि ये चाहेंगे तो राष्ट्र बनेगा, ये नहीं चाहेंगे तो राष्ट्र नहीं बनेगा। इसी बात पर भड़कते हुए कहा है कि उनका अधिकार है, वो तुम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं उनको कि हम फिलिस्तीन को राज्य अलग बना देंगे या नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल दुनिया में जो समझदार लोग हैं वो सब कुछ समझ रहे हैं कि इजराइल क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।